पाकिस्तानी सियासत का अब ये हाल हो चुका है कि पहले इलेक्टेड आते थे, फिर सिलेक्टेड और अब रिजेक्टेड आ रहे हैं। पीटीआई वाले फखर कर रहे हैं कि खान बल्ले के बगैर ही जीत गया। फखर तो हमारे मियां साहब पे होना चाहिए जिसने बगैर वोटों के जीत कर दिखाया है। और जो लोग कहते हैं मरियम नवाज पंजाब का रोशन मुस्तकबिल है, वो पटवारी पहले जरा कैप्टन सफदर की हालत देख लें। बड़ा हरामी हो बेटा। किसी का जीता हुआ मेडल छीन कर अपने गले में डालने से बंदा विनर नहीं होता। आम जबान में ऐसे लोगों को टट्टू कहा जाता है। बल्ले से अगर हार भी जाते तो थोड़ी बड़ी इज्जत रह जाती। दोस्तों कहते हैं जब दज्जाल पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आएगा तो शरीफ खानदान को देखकर वापस ही चला जाएगा, क्योंकि ये पहले ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुके होंगे। दोस्तों बगैरती की कोई डिग्री नहीं मिलती नजर आ जाती है। मियां नवाज शरीफ का कहना है कि दज्जाल को इज्जत दो, कुछ भी। और जिसको घसीटा जाना था वो सदर और जिसको घसीटना था वो वज़ीर आज़म। आने वाले दिनों में हकीकत में जिसको घसीटा जाएगा वो अवाम होगी। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। जी तो दोस्तों वेलकम कहते हैं आप सबको हम अपने यूट्यूब चैनल फन विद किंग पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ फ़नी मज़ाया तरीन लम्हात दिखाने वाले हैं। वीडियो अब तक देना क्योंकि ये ज़रूर आपको पसंद आएगी। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज की सबसे पहली वीडियो में देखें कि नून लीग के पटवारी किस तरह बिरयानी खाते हुए मैदान में उतर चुके हैं। इनका अंदाज देखकर ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे की लाशें बिछा देंगे। बिछा दूंगा लाशें। बड़े मियाँ साहब चोरी के साथ शायरी भी करते हैं। यहाँ पर देखें किस तरह शेर के हाथ पांव तोड़ रहे हैं। जो शेर है वो मेरा सुन ले भाई। गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोश अश्क से, गौर से सुनो और समझो। गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोश अश्क से को पैसा बर्बाद पहन चो। दोस्तों 2024 का इलेक्शन तरीक के औराक में सुनहरी अल्फाज के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि लोगों ने कीमा और बिरयानी तो नून लीग वालों के खाए लेकिन वोट पीटीआई को दिया है। 8 फरवरी को पीएमएलएन वाले उन्हें व्हीकल्स प्रोवाइड की, गाड़ियां प्रोवाइड की, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की, वोटरों को लेकर आए। वोटरों ने कीमे वाले नान भी खाए, इनके पोलिंग कैंप से टिकटें भी कटवाई, शेयर की और जाकर अंदर पीटीआई को वोट डाल दिया। इनको अगर पता होता इतना तो आज इलेक्शन। दोस्तों मजाक के लिहाज से हमारे छोटे मियाँ साहब बहुत ही सीनियर है, क्योंकि ये हर जगह कोई ना कोई ऐसी बात कर बैठते हैं जिससे खुद को परेशान और दूसरों को खुश कर देते हैं। और खुद वज़ीर आज़म फरमा रहे थे कि नाम हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ये काम आपने। दोस्तों आप हर सियासतदान को अपनी अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, लेकिन लोटा राजा रियाज का अभी यह रोना धोना खत्म नहीं हुआ। कहते हैं कि पीटीआई वालों ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। यकीन जाने के इनके जो वोटर हैं उनको सलाम करें। इस्लाम में है कि जब कोई आपको अस्सलाम वालेकुम कहे तो आप वालेकुम सलाम कहे, लेकिन ये सलाम का जवाब देना भी गुनाह समझी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और आप जरा जरदारी साहब को देखें जिन्हें देखकर लगता है कि इनके अंदर का तो भुट्टू जिंदा हो चुका है। मेरे साथी हजरात, मेरी प्रिंसेस बिलोरानी एंड माय ब्रदर शाहबाज जोकर एंड माय फ्रेंड्स पीएमएलएन के सब मिलकर इस मुल्क को खाएंगे और अवाम का खून चूसेंगे। मेरी जिन मेरी जान। सुनने में आया है कि सिंध हुकूमत ने 62,000 रुपये गरीबों में बांट लिया, लेकिन किसी गरीब को खबर तक नहीं हुई। इसका मतलब हुआ है कि हुकूमत ने रकम अवाम में नहीं बल्कि जिन्नात में तकसीम कर दी है। पाकिस्तानी कौम का कहना है कि अगर इंडिया ने बगैर डीजल के चलने वाली ट्रेन बना ली है तो क्या हुआ, हमने भी तो बगैर वोटों की हुकूमत बना ली है। बाबा जी का कहना है कि अगर नवाज शरीफ को धक्के मारकर लंदन वापस भगाना ही था तो फिर उसे पाकिस्तान बुलाकर जलील क्यों करना पड़ा। और दोस्तों इस मरतबा ईद के बाद तमाम कबूतरबाज अपने पेशे के लिहाज से यतीम हो जाएंगे, क्योंकि उन सबका डॉन ईद के बाद लंदन जाने की तैयारी कर रहा है।
खान साहब का कहना है कि अगर खरीदने पर आऊं तो शहबाज शरीफ और जरदारी दोनों को खरीद सकता हूं, लेकिन लोग कहेंगे कि खान साहब ने कबाड़ का काम शुरू कर दिया है। बात तो सही है। अगर मेरे बोट पॉलिश करने में कमी रह गई है तो मुझे एक मौका और दें। और अगर सारे बोट चमका ना दिए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। शेख रशीद साहब हर वक्त बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी कहते हैं। यहाँ पर एक भाई ने इसकी लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। रशीद है वो बिलावल को बिल्लो रानी कहता है, वो तो लड़का है, उसको लड़कियों वाला नाम क्यों दिया उसको? वो इसलिए कहता इसलिए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अब यहाँ पर मंसूर अली खान का एक ही सवाल से मरियम नवाज की बोलती ऊपर नीचे से बंद हो जाती है। इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं दे पाती। ऐसे बुज़दिल इंसान की किसी स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं ले। नाउ लेट्स कमिट आपकी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। लेट्स कमिट कि जी हम अगर गवर्नमेंट में आए तो सबसे पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हम करके दिखाएं। नो क्या ख्याल? गजब बेइज्जती है। और इस वीडियो में जब शेर अफजल मरवा साहब से सवाल किया जाता है कि खान साहब ने 35 लाख का खाना 6 माह के अंदर खा लिया है, तो शेर अफजल मरवा जवाब देते हैं कि ये खान साहब थे, डीजल बाबा नहीं थे, उन्होंने 35 लाख का खाना 6 माह के अंदर खा लिया था। हुकाम को कोट करके कि खान साहब ने 35 लाख का खाना 6 महीनों में खाया है, तो क्या पॉसिबल है एक शख्स के लिए 35 लाख का खाना? आप खबरें बनाते हैं 35 लाख का खाना खान साहब कोई मौलाना फजरमान था जो 6 महीने में 35 लाख का खाना खाया। दोस्तों मुल्क के अंदर हरामीपन नहीं तो क्या हलालीपन हो रहा है, जहां पर गरीब आवाम के पास ईद पर पहनने के लिए कपड़े नहीं। हमारे मुल्क के सियासतदान पौधा लगाने के लिए अपने पैरों तले कारपेट बिछा देते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?